और फिर अब बीरस से लड़ने के लिए गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स और बाकी के जेड फाइटर्स आ जाते हैं और फिर अब फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि तुरंत से गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में जाता है। पर बीरस तो बीरस वो सारे के सारे जेड फाइटर्स इंक्लूडिंग गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स उन सबको डोमिनेट कर देता है पूरी तरीके से। उसके बाद जैसे ही बीरस आगे बढ़ने वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा आ जाते हैं और वो लोग आके उन्हें बताते हैं कि ये समय लड़ने का नहीं है, जरा अपने ऊपर देखो। और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं, उन्हें दिखता है कि आसमान में बहुत सारे रूट्स आ रखे हैं और फिर जैसे वो लोग रूट्स को देखते हैं, वहाँ पे अचानक से फू आ जाता है, जिसके पास एक इवल बर्ड रहता है, जिसको कि देखकर बीरस बोलता है कि ये वही बर्ड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जिसके बाद फू उन्हें अपना प्लान बताता है और वो बोलता है कि ये रूट्स सारे के सारे ह्यूमन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से वो लाइफ एनर्जी से पूरा का पूरा एक अलग सा यूनिवर्स बनाएगा, जिसकी वजह से बाकी के 12 यूनिवर्स पूरी तरह से इरेज हो जाएंगे और वही एक यूनिवर्स बचा रहेगा। और ये बोलते ही तुरंत फू वहां से निकल जाता है और फिर हमें दिखता है कि रूट्स की पावर की वजह से धीरे धीरे फाइटर्स की एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं। पर तभी बीरस अपने पावर्स को यूज करके कुछ रूट्स को हटा देता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। और ये चीज को देखकर सारे के सारे गॉड्स अपने अपने यूनिवर्स के रूट्स को हटाने के लिए चले जाते हैं। और फिर अब बीरस गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स को बोलता है कि तुम सब जाके फू को रोको और मैं यहाँ पे सारे के सारे यूनिवर्स के रूट्स को हटाऊंगा। और ये सुनते ही गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स वहां से चले जाते हैं फू को रोकने के लिए। और फिर अब सीन सीधा शिफ्ट होता है जेनो गोकू और जेनो वेजिटा की तरफ। वो लोग होते हैं हेल पे, जहाँ पे वो दोनों एक इवल डॉक्टर से लड़ते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा गैजेट्स रहती है और उसकी वजह से वो उन दोनों को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। पर फिर भी जेनो गोकू, जेनो वेजिटा उसको अच्छा फाइट देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो इवल डॉक्टर जिनिम्बा को रिलीज कर देता है, जो कि एक बहुत पुराना मॉन्स्टर है। तो जिन्होंने भी ड्रैगन बॉल जेड फ्यूजन रिबॉर्न देखा है, उनको पता है जिनिम्बा कौन है। अब इसके बाद हेल में जिनिम्बा की जेनो गोकू और जेनो वेजिटा के साथ फाइट होती है, पर जिनिम्बा तो जिनिम्बा वो आराम से दोनों को डोमिनेट कर रहा होता है और इसके पावर लेवल को मैच करने के लिए दोनों जेनो गोकू, जेनो वेजिटा सुपर सैयन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। पर फिर भी जिनिम्बा उन दोनों को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है और उनके सामने दोनों जेनो गोकू, जेनो वेजिटा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे होते हैं। और सीन सीधा शिफ्ट होता है ट्रंक्स की तरफ, जहाँ पे अचानक से ट्रंक्स के पास फू आके उसका बर्ड टोकी टोकी को तुरंत से ले जाता है, जिसके बाद वहाँ पे गोकू, वेजिटा भी आ जाते हैं और ट्रंक्स उन्हें बताता है कि कैसे फू ने टोकी टोकी को चुरा लिया है। जिसके बाद गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स एनर्जी को सेंस करते हैं और वो लोग तुरंत से एक पोर्टल के द्वारा जेनो गोकू और जेनो वेजिटा के पास हेल में आ जाते हैं, जिसको देखकर जेनो गोकू, जेनो वेजिटा उन्हें बताते हैं कि कैसे जेनिम्बा को इवल डॉक्टर ने रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब उसको रोकने के लिए सारे के सारे फाइटर्स जेनिम्बा से अकेले में लड़ते हैं, पर फिर भी जेनिम्बा धीरे धीरे सबको डोमिनेट कर रहा होता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे साल्सा और बुटिन आ जाते हैं और वो लोग तुरंत से जेनिम्बा को फ्रीज कर देते हैं, जिसको देखकर ट्रंक्स बोलता है कि तुम लोग तो एक कैदी हो। जिस पर बुटिन उन्हें बोलती है कि घबराओ मत, हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो, इसीलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर तभी अचानक से जेनिम्बा अपने आप को छुड़ा लेता है और वो सब पे दोबारा से अटैक करता है, जिसको देखकर साल्सा उन्हें बोलती है कि तुम लोग एक रिचुअल परफॉर्म करो, जिससे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को बहुत ज्यादा पावर बूस्ट मिलेगा। और उस रिचुअल का नाम है पावर बूस्ट की। और फिर सारे के सारे साइंस जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को अपने की पावर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बियॉन्ड द सुपर सैयन यानी कि सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर फॉर्म को अचीव कर लेते हैं।